नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कुपवाड़ा जिले के करनाह सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना ने एक घुसपैठी को मार गिराया। मारे गए घुसपैठिए के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद किया गया बरामद। पुंछ में नार्को टेररिज्म फैलाने की पाकिस्तान की बड़ी कोशिश नाकाम। ड्रग्स के 10 पैकेट बरामद। इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी को बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी। किंग डोरी और अफरोट पहाड़ियों पर भी अच्छी बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी को देखने कर सैलानी काफी खुश हुए। पामपोर और खरीव कस्बे के बाजार में कीमतों में इजाफा। रमजान का पवित्र महीना शुरू होते ही कीमतों में इजाफा। बाजार की चेकिंग की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता हुई रद्द। मानहानि केस में 2 साल की सजा के चलते गई सदस्यता। 8 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। वहीं सदस्यता रद्द होने पर राहुल गांधी ने ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और लिखा है कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। और राहुल गांधी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 1 बजे पार्टी मुख्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी को मिली सच बोलने की सजा। फैसले के खिलाफ अपील करेगी कांग्रेस। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बयान दिया है और कहा है कि खुद को देश से बड़ा समझते हैं राहुल। लगातार पीएम मोदी का अपमान कर रहे थे। कांग्रेस में ही कुछ लोगों ने रची राहुल के खिलाफ साजिश। पुंछ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मुंह के रोगों के मरीजों के लिए जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों स्कूली बच्चों, शिक्षकों और ग्रामीण में मुंह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करने के साथ ही उनके दांतों और मुंह की जांच की गई। पुंछ में पवित्र महीना रमजान के पहले जुमे के मौके पर मस्जिदों में नमाजियों की काफी भीड़ देखी गई। हजारों लोगों ने एक साथ पाक परवरदिगार की इबादत करने के साथ सामूहिक रूप से जुमे की नमाज अदा की। खूबसूरती से घिरा है शोपियां का गार्डर किलर इलाका। पर्यटन मैप पर लाने की मांग। बेरोजगार युवाओं को मिलेगा रोजगार। पामपोर और खीरीव में महंगाई छू रही है आसमान। रमजान का पवित्र महीना शुरू होते ही कीमतें बढ़ जाती हैं। दोनों कस्बों में बाजार की चेकिंग की गई। गड़बड़ करने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया। साधुनारा सोनवारी क्षेत्र में नाले की खुदाई कर चलते पाइप लाइन कट जाने से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। इस दौरान पीने के पानी की कमी के कारण कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आबकारी विभाग द्वारा दक्षिण कश्मीर में नशीले पदार्थों और अफीम की खेती के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अनंतनाग में अभियान के दौरान अलग अलग जगहों पर सैकड़ों कनाल जमीन पर उगाई गई फुक्की और अफीम को नष्ट किया गया। बाड़ीपुरा के सोनवारी क्षेत्र में एजुकेशन क्लस्टर द्वारा विशेष नामांकन अभियान का आयोजन किया गया, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में दर्जनों छात्र और छात्राओं का नामांकन किया गया। बागा में सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन के लिए रैली निकाली गई। इस रैली में शिक्षकों के अलावा बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। रैली में शिक्षकों ने लोगों से अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला करने की अपील की। समाज में टीबी की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने और विश्व टीबी दिवस की चिन्हित करने के उद्देश्य से उधमपुर में जागरूकता रैली के साथ साथ साइकिल रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों और स्वयंसेवकों ने समाज में टीबी की रोकथाम के बारे में जागरूकता संदेश के साथ बैनर और तख्तियां लेकर भाग लिया। विश्व टीबी दिवस पर जिला प्रशासन कठुआ द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान डीसी कठुआ ने कहा कि टीबी एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन इसका इलाज संभव है। उन्होंने कहा कि मरीज समय पर इलाज करवाकर ठीक हो सकता है। टीबी की रोकथाम और उपचार के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक महामारी को समाप्त करने के लिए राजौरी में विश्व टीबी दिवस मनाया गया। डीसी राजौरी ने कहा कि टीबी 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सबकी भागीदारी बेहद अहम है।
पुंछ में भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वर्ल्ड टीबी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर फहमीदा बार्डे ने बताया कि पुंछ में 260 लोग टीबी से पीड़ित हैं, जिनका निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। सामा में नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीसी सामा ने हाफ मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। डीसी कार्यालय से इंडोर स्टेडियम सामा तक मैराथन में कई संस्थानों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कारवा इस्लामी इंटरनेशनल के संरक्षक मौलाना गुलाम रसूल हामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में रुयते हिलाल समिति का गठन अनिवार्य है, जो आधुनिक उपकरणों से लैस हो। उन्होंने कहा कि रमजान के चांद को लेकर संदेह पैदा होना अच्छी बात नहीं। लेह के पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के एक डेलीगेशन ने उनकी शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए एलजी लद्दाख और प्रथम महिला से मुलाकात की। इनकी शिकायतों में वीरंगनाओं को आवंटित भूमि के पट्टे का विस्तार, सड़क पर ब्लैक टैपिंग, स्ट्रीट लाइट पार्क का निर्माण वगैरह शामिल था। गांदरबल जिले के कंगन उपमंडल में बड़ी आबादी को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं होने के कारण लोग परेशान हैं। वर्षों पहले यहां स्थापित वाटर सप्लाई स्कीम नाकारा हो चुकी है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रमों की एक श्रृंखला में सीमा सुरक्षा बल के बैंड ने हरि निवास जम्मू में शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बीएसएफ के वरिष्ठ कर्मियों और उनके परिवार के साथ साथ जम्मू की कई प्रमुख हस्तियों ने इसमें भाग लिया। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के मकसद से जोनल शिक्षा अधिकारी आर.एस. पुरा की तरफ से सरकारी हाई स्कूल गुलाबगढ़ बस्ती में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों द्वारा सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रशासन व पुलिस ने उपमंडल नूराबाद के दमहाल, हांजीपुरा और अन्य क्षेत्रों में बाजार चेकिंग की। संबंधित टीमों ने बाजार का निरीक्षण किया और दुकानदारों से कीमतों को कंट्रोल में रखने की अपील की। उपायुक्त नौशेरा करतार सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नौशेरा बाजार का दौरा किया और दुकानों का जायजा लिया। इस मौके पर बोलते हुए करतार सिंह ने कहा कि अभी नवरात्रि और रमजान का महीना चल रहा है, जिसके चलते सभी दुकानों को चेक किया जा रहा है ताकि सभी दुकानों में लोगों को साफ सुथरी खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। मेरगुड पटन में ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित युवकों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यालय का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में घाटी के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र छात्रों ने भाग लिया। कृषि विभाग ने सुभाष पार्क किश्तवाड़ में किसान मेला कम प्रदर्शनी का आयोजन किया। निदेशक कृषि और किसान कल्याण जम्मू के शर्मा की हिदायत पर एक मेगा किसान मेला आयोजित किया गया। किसानों के लिए उपलब्ध विभिन्न तकनीकों और मशीनरी को प्रदर्शित करने के लिए स्टॉल लगाए गए थे। पुलिस और जनता के बीच बेहतरीन समन्वय और संचार अभियान के चलते कुलगाम पुलिस ने मोहम्मदपुरा क्षेत्र में पीसीपीजी बैठक आयोजित की। एसएसपी कुलगाम साहिल सारंगल इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। एसएसपी ने कहा कि पुलिस लोगों के कल्याण के साथ साथ नशा तस्करों के खिलाफ काम कर रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा त्राल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत केंद्र द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। फल उत्पादक एवं विक्रेता संघ फल मंडी सोपोर ने हॉर्टिकल्चर विभाग की प्रशंसा की है। साथ ही घटिया खाद और कीटनाशकों के खिलाफ समय पर कार्रवाई करने के लिए विभाग की तारीफ की। जिला पुलिस कुलगाम ने इस वर्ष की शुरुआत में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान में लगभग 60 मामले दर्ज किए हैं और बड़ी इस मात्रा में नशीले पदार्थों को जब्त करने के अलावा इस तरह के धंधे में शामिल 72 लोगों को गिरफ्तार किया है। जम्मू के सरकारी स्कूलों में नामांकन अभियान पर जोर शोर से चल रहा है। अधिक से अधिक बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने का अभियान शुरू हो गया है। बच्चों के अभिभावकों को बताया जा रहा है कि निजी स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं।
फायर इमरजेंसी सर्विस के अभ्यर्थियों ने जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर विरोध जताया। इन अभ्यर्थियों का कहना था कि 2013 से शुरू हुई भर्ती में कई बार धांधली हुई है। इन लोगों ने मांग की है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट तुरंत जारी करे। सांबा जिले के कटली गांव में रहने वाले क्रिकेट खिलाड़ी शीतल काठल का चयन नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हो गया है। शीतल पहली JKAC की तरफ से उड़ीसा में एक टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया था और उनका चयन होने पर शीतल के माता पिता काफी खुश हैं। बारामूला के सुल्तानपुरा कंडी क्षेत्र के ट्राउट फिश फार्म में मछलियों की मौत पर चिंता जताई जा रही है। मामले की जांच के लिए विभाग ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है। रूबीना अख्तर के फिश फार्म की सभी मछलियां मर गईं, जिससे इस गरीब परिवार को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। रमजान के पवित्र महीने में बिजली कटौती को लेकर नगरपालिका कमेटी कुंजर के अध्यक्ष अब्दुल करीम डार का आरोप है कि रोजा शुरू होते ही बिजली कटौती बढ़ा दी गई है। डार ने सहरी और इफ्तार के समय बिजली नहीं काटने की मांग की। अनंतनाग और पुलवामा जिलों को टीबी सब एलिमिनेशन श्रेणी में रखा गया है। इस संबंध में वाराणसी में एक समारोह का आयोजन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने डीसी अनंतनाग और पुलवामा को प्रमाण पत्र प्रदान किया। अनंतनाग जिले से लगभग 80% टीबी का उन्मूलन किया जा रहा है और जिला क्षेत्र रोग केंद्र इस लक्ष्य को भविष्य में 100% तक ले जाने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले को टीबी मुक्त जिला घोषित किया गया है। वर्ष 2015 से जिला क्षय रोग केंद्र की देखरेख में पुलवामा और शोपियां जिलों में इस रोग का नियंत्रण करने में सफलता मिली है। पिछले साल पुलवामा ने इस सिलसिले में गोल्ड मेडल जीता था। जोजिला दर्रा खुलने के बाद करगिल के बाजार में ताजी सब्जियां और फल नजर आने लगे हैं। सभी दुकानों पर जूस, सूखे मेवे और ताजी सब्जियां मिल रही हैं। राहुल गांधी के समर्थन पर सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम सहित कांग्रेस विधायकों ने हिमाचल विधानसभा में प्रदर्शन किया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम के प्रदर्शन पर सवाल उठाया। लाहौल स्पीति में 2 महीने बाद हल्के वाहनों के लिए खुला शिंकुला दर्रा 23 जनवरी से बर्फबारी और हिमस्खलन की वजह से बंद था। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में तंबाकू सेवन पर 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले भर के 40 डॉक्टरों, फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्सों ने भाग लिया। ऊना में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नशे के खिलाफ जारी कार्रवाई के दौरान एक और बड़ी सफलता पाई, जिसमें बाइक सवार युवक और युवती के कब्जे से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई। फिलहाल मामले में कार्रवाई कर जांच की जा रही है। मंडी के आराध्या बड़ा देव कमरोनाग को राज्य स्तरीय सुकेता देवता मेला 2023 में शिरकत करने के लिए सुंदरनगर के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर देव कमरोनाग का उनकी कोठी में विधिवत पूजन किया गया। मंडी में विश्व टीवी डे पर जोनल अस्पताल की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली को कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिमला में यंग इंडिया के बोल नाम से कंपटीशन किया जा रहा है। युवा कांग्रेस ने पार्टी ऑफिस शिमला में इस बात की जानकारी दी। इस प्रतियोगिता में 18 से 35 साल के युवा भाग ले सकते हैं। कुल्लू उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने गांव दारुल उलूम बाल आश्रम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहां रह रहे बच्चों को जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से स्वच्छता किट भी वितरित की। नाहन में राष्ट्रीय टीवी दिवस पर गोरक्षनाथ राजकीय संस्कृति महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के छात्रों को टीबी से जुड़ी जानकारी दी गई। नाहन में भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से 17 लोक नृत्य दलों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में समृद्ध संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। हमीरपुर के सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में चैत्र मास मेलों का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला 13 अप्रैल तक चलेगा। इस मेले में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल सहित विदेशों से श्रद्धालु पहुंचते हैं और बाबा के दरबार में आ रहे हैं।
शिमला में अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई है। 3 दिवसीय प्रदर्शनी में 15 देशों के 22,000 से अधिक छात्रों के चयनित चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। चंबा के करिया में सड़क के किनारे कूड़े के ढेर से लोगों को आने जाने में मुश्किल हो रही है। अब जिला परिषद अध्यक्ष ने सीसीटीवी कैमरे लगवाने और कूड़ा फेंकने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है। ऊना पुलिस ने सड़क हादसों को रोकने के लिए 7 जगहों पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है, जिससे पुलिस की ट्रैफिक पर हर पल नजर होगी। साथ ही नियम तोड़ने वालों के ऑटोमेटिक चालान कट सकेंगे। सोलन में 10 से 7 होटल और रेस्तोरां के खाने पीने के सामान के सैंपल फेल हो गए। नगर निगम ने खाने पीने की 18 दुकानों से ये सैंपल लिए थे, जिसमें 10 की रिपोर्ट आ गई है। वर्ल्ड टीबी दिवस पर कांगड़ा के धर्मशाला में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने रंगोली बनाकर लोगों को टीबी से बचाव और इसके इलाज का संदेश दिया। सोलन में वर्ल्ड टीबी डे पर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली आईटीआई सोलन के छात्र छात्राओं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। 2024 तक हिमाचल और 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सोलन में माता शूलिनी मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। यहां आरती और झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ अनुष्ठानों की शुरुआत होती है। ऊना में बड़ा हादसा हो गया। यहां के बंगाना उपमंडल के बिहुडू में श्रद्धालुओं से भरा एक मिनी ट्रक पहाड़ी से जा टकराया। हादसे में 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। लाहौल स्पीति में लाहौल और जसखर को जोड़ने वाले एकमात्र दर्रे शिंकुला दर्रे को हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। यह दर्रा समुद्र तल से करीब 16,580 फीट ऊंचाई पर है। ऊना पुलिस ने सड़क हादसों को रोकने के लिए नया एक्शन प्लान तैयार किया है। जिले में 7 जगहों पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिससे पुलिस की ट्रैफिक पर हल पर नजर होगी। कुल्लू में टीबी दिवस पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर नागराज पवार ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें नर्सिंग छात्रों ने ढालपुर में लोगों को टीबी के बारे में जागरूक किया। जयपुर में अखिल भारतीय राज्य नागरिक प्रशासनिक सेवा महासंघ का 16वां अधिवेशन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह करेंगे। वहीं अधिवेशन के समापन समारोह को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी शिरकत करेंगे। राजस्थान में अंतर्राज्यीय विवाह और विशेष योग जन से विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने इनकी राशि को दोगुने से लेकर 10 गुना तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश में अंतर्राज्यीय विवाह करने पर दंपति को 5 लाख की जगह 10 लाख और विशेष योगजन को जीवन साथी बनाने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। जयपुर में गणगौर माता की पारंपरिक शाही सवारी निकली। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे देसी और विदेशी पर्यटकों ने पारंपरिक नृत्य का भी आनंद लिया। जेएनयू अस्पताल में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की ओर से इनोवेशंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ विषय पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर में आरटीएच बिल को लेकर निजी डॉक्टर्स का आंदोलन। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज पर दबाव बढ़ गया है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखे। 27 मार्च को बीजेपी राजस्थान अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे सीपी जोशी। सुबह 10 बजे तमाम समर्थकों के साथ दिल्ली से होंगे रवाना। सड़क मार्ग से पहुंचेंगे जयपुर। राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज। चूरू और श्री गंगानगर में तेज आंधी के साथ बारिश। बीकानेर और झुंझुनू के कई गांवों में हुई भारी ओलावृष्टि। किसानों की फसल हुई बर्बाद।
उदयपुर में बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म सभा की, जहां धर्म सभा में शपथ दिलाई, जातिवाद खत्म कर हिंदुओं को एक होने का आह्वान किया और हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने तक चैन से नहीं बैठने की शपथ दिलाई गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा नवरात्र पूजा अर्चना के लिए उदयपुर वाटी स्थित मां शांकभरी पीठ पहुंचे। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने देश प्रदेश की मंगल कामना के लिए प्रार्थना की। शुक्रवार शाम को राजधानी दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट ली। इस दौरान गरज के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। केंद्र कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, डीए में 4% की बढ़ोतरी को मिली मंजूरी। अब 42% हुआ महंगाई भत्ता। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को भेदने की तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भरेंगे होकार। आंचलकुंड धाम में आदिवासियों के धर्मगुरु दादाजी के मंदिर में टेकेंगे माथा। मध्य प्रदेश में हड़ताल कर रहे वकीलों को हाईकोर्ट का आदेश, तत्काल काम पर लौटे, नहीं तो अवमानना की कार्रवाई के लिए रहें तैयार। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस पर नीमच को सीएम शिवराज की सौगात। 2 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए बांटा ऋण। गांधी सागर जल प्रदय परियोजना का किया शिलान्यास। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर सीएम शिवराज का बड़ा बयान, कहा जो जैसा करता है उसे वैसा ही परिणाम भुगतने पड़ते हैं। सिंगरौली में लिव इन में रह रही महिला को जलाए जिंदा, पार्टनर जबरन बन रहा था संबंध, मना करने पर की वारदात, आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में 16 मंजिला बिल्डिंग का गिरा स्लैब, कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। स्मार्ट सिटी में नाले के ऊपर बन रही है 16 मंजिला बिल्डिंग। इंदौर में धर्म परिवर्तन की कोशिश, लालच देकर 30 भील आदिवासियों पर बनाया दबाव, आरोपी युवक गिरफ्तार। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर गरमाई छत्तीसगढ़ की सियासत। कांग्रेस ने गांधी मैदान में किया सत्याग्रह। सीएम बघेल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा विपक्ष की आवाज को दबाने का हो रहा है काम। राहुल गांधी पर दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक सियासत में उबाल। रायपुर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर पर कालिख के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर किया बवाल। रतलाम में पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी, युवती को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल, एसपी ने किया लाइन अटैच। बालाघाट में 13 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार, दूसरे समाज में शादी की गई थी, पीड़ित परिवारों की प्रशासन से गुहार। वाराणसी में टीबी दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी। करीब 1800 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण कर शिलान्यास किया। पैसेंजर रोपवे का भी शिलान्यास। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by